हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए फाइनली मच अवेटेड न्यूज़ आ गई है गाइस, जिसका बहुत टाइम से इंतजार था। बहुत टाइम से इस बारे में बात चल रही थी एंड नाउ क्लासिक फिजिक के लिए वेट कैप में इंक्रीज कर दिया गया है 2 से लेकर 7 पाउंड तक का गाइस। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा कम हाइट वाले बॉडी बिल्डर्स को है और ये चेंज गाइस अभी से इफेक्टिव इमीडिएटली हो गया है। मतलब इसी टाइम से जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से ही इस वेट कैप में इंक्रीज कर दी गई है। और एक तरह से इसका बड़ा बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया गाइस कम हाइट वाले बॉडी बिल्डर्स को ही होगा, जिनकी भी हाइट 6 फीट 1 इंच से लेकर 6 फीट 2 इंच तक है। उनको सिर्फ 2 पाउंड तक का वेट इंक्रीज करने का रूल है, जबकि कम हाइट वाले बॉडी बिल्डर्स को 7 पाउंड तक का लीवे मिल रहा है। 7 पाउंड तक वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने वेट में। यस, इसमें भी कैटेगरी होगी, बट उसके बाद भी गाइस इट्स अ रियली गुड न्यूज, स्पेशली कम हाइट वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हाइट के मेजरमेंट को लेकर भी एक नया रूल पास हुआ है। सो अब जैसा कि मेंशन करा गया है, किसी भी न्यू प्रो एथलीट की हाइट 3 बार मेजर करी जाएगी, ना कि सिर्फ एक बार। और उन तीनों बार की हाइट का जो एवरेज होगा वो उनकी ऑफिशियल हाइट बनेगी। तो आई थिंक अब उसके बाद दोबारा हर साल या हर शो में हाइट के मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट्स अ रियली गुड स्टेप जो एक्चुअल में काफी क्लासिक फिजिक एथलीट्स की हेल्प करेगा। इसको आगे भी मैं कवर करता हूं और डिटेल में, बट अभी तो एवरीवन इन क्लासिक फिजिक डिवीजन इज रियली हैप्पी। और इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है डेरेक लंसफोर्ड की, जो डेरेक बता रहे हैं कि 1 वीक ओल्ड है। और इस वीडियो में डेरेक लास्ट ईयर की प्रेप के इसी पॉइंट से 10 पाउंड्स हैवियर हैं। साथ ही डेरेक बता रहे हैं गाइस कि हनी रैम्बोर्ट की गाइडेंस में सारे साल उन्होंने कोशिश करी है लास्ट ईयर से एक बेटर वर्जन लाने की। एंड इस अपडेट में अगेन गाइस डेरेक इज लुकिंग नट्स। आई मीन 14 वीक्स आउट के पॉइंट पर भी आप डेरेक के लेग्स में सेपरेशन देख सकते हो। एंड डेरेक के लैट्स इवन एब्स एंड थाइस पोज में भी आर जस्ट इनसेन। एक हैवियर डेरेक लंसफोर्ड जिसने पूरे साल कहीं कंपीट नहीं करा बट फोकस्ड ओनली ऑन इंप्रूवमेंट्स। मुझे रियली गाइस ये साल डेरेक का लगता है। यस, इवन इस अपडेट में डेरेक के लेग्स आर लुकिंग मैसिव एंड वेल सेपरेटेड, बट एक चीज जो मैं डेरेक की अभी भी पॉइंट आउट करूंगा एंड दैट इज डेरेक के आर्म्स। यस, दे आर बिगर नाउ, बट इसके बाद भी गाइस डेरेक के आर्म्स में वो सेपरेशन, वो नेचुरल लुक नहीं आता है जो इसे और भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी दें। आई मीन डेरेक के आर्म्स सी कैसे प्लास्टिक या फिर रबर के जैसे लग रहे हैं, विद नियरली जीरो सेपरेशन, जैसे ऑयल फिलर हो। यस, आई नो एंड आई बिलीव टू कि ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट यही सिर्फ एक थोड़ा ड्रॉबैक लगता है डेरेक की फिजिक में। बाकी 14 वीक्स आउट में कंडीशनिंग, सेपरेशन एंड मास बहुत ही मुश्किल है कि डेरेक टॉप 3 से बाहर पुश हो पाए। नहीं तो डेरेक तो इस बार टाइटल के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर गाइस कई सारे जजेस ने तो डेरेक को हार्डी के ऊपर प्लेस कर दिया था, इवन विद लेस कंडीशनिंग, इवन विद लेस मसल मैच्योरिटी। कैन यू बिलीव इट? तो इसका मतलब क्लियरली ये है गाइस कि डेरेक कई सारे जजेस के अकॉर्डिंग वर द विनर। सो अब आप खुद सोच लो, बिगर, बेटर, मोर मैच्योर्ड एंड क्रेजी कंडीशन डेरेक कितने डेंजरस हो जाएंगे। शेप में तो डेरेक को वैसे ही कोई भी टच नहीं कर सकता। नेक्स्ट में ले आया हूँ एक बिग रैमी की अपडेट एंड गाइस ये थैंक्स टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। बिग रैमी कहीं जिम में ऐसे ही नॉर्मली पोस्ट कर रहे थे एंड इस अपडेट को देखकर आई रियली बिलीव गाइस कि बिग रैमी इज नॉट गेटिंग बेटर। जो इश्यूज थे बिग रैमी के साथ वो अभी भी देखे जा सकते हैं, इवन वर्स लग रहे हैं गाइस, क्योंकि डेफिनेटली गाइस ओवरऑल मैसिव फ्रेम के साथ बिग रैमी के ट्राइसेप्स आर लुकिंग वेरी स्मॉलर। बिग रैमी के आर्म्स काफी डोमिनेट हो रहे हैं उनकी ओवरऑल फिजिक के कंपैरेटिव। वो बैलेंस बिग रैमी लूज कर चुके हैं एंड इवन कंडीशनिंग भी गाइस इस पॉइंट पर आप खुद देखोगे बाकी सभी कंपेटिटर्स की तो दे आर एक्चुअली नेलिंग इट। फिर आप खुद इस पिक को देखो तो रियलाइज करोगे कि ओवरऑल फ्रेम के कंपैरेटिवली बिग रैमी के आर्म्स कितने स्मॉल लग रहे हैं गाइस, और भी ज्यादा श्रंक और फुलनेस खो चुके हैं। एंड इट इज क्लियरली विजिबल कि ट्राइसेप्स आर ऑलमोस्ट इनविजिबल। जो शोल्डर्स से जो फुलनेस और राउंडनेस वाला एस्पेक्ट आर्म्स में आता है वो काफी मिसिंग है। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बाद से जिस तरह से बिग रैमी को क्रिटिसाइज करा गया है या हर जगह से फीडबैक दिया गया है टू रिटायर और अपनी 2 विन्स लेकर खुश रहने बोला गया है, दैट वाज सैडनिंग। और एक तरह से इस चीज ने बिग रैमी को पुश करा है कोई भी फिजिक अपडेट ना पोस्ट करने के लिए। एंड अभी तो इवन दो बिग रैमी ने बोला था कि वो इस साल कंपीट करेंगे, बट आई हाईली डाउट इट, क्योंकि इट्स बीन मंथ्स हमने बिग रैमी के बारे में ऐसा कुछ सुना या कोई भी प्रॉपर फिजिक अपडेट पोस्ट होते हुए देखी, ना बिग रैमी के थ्रू और ना ही उनके कोच के थ्रू। सो आई डोंट नो गाइस, बट यस चांसेस लग रहे हैं कि बिग रैमी इस साल सिट आउट ले लें। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास निक वॉकर की एंड निक रिसेंटली बहुत ज्यादा अपनी कॉर्ड्स ट्रेन कर रहे हैं। वेल, सबसे पहले तो मैं इस पिक की बात करना चाहूंगा जिसमें डेफिनेटली गाइस डेफिनेटली निक इवन विद क्लोथ्स एक फ्रीक जैसे लग रहे हैं। इट्स लाइक ही इज इन द जोन। वैसे भी निक बोल चुके हैं गाइस अपने एक लास्ट कैप्शन में कि दे आर नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर दिस निक वॉकर। आई मीन आई डोंट नो गाइस निक क्या वर्जन लाने वाले हैं, लेकिन निक के लेटेस्ट बैक ट्रेनिंग वीडियो को आप देखोगे तो जो फुलनेस और साइज आप निक के पास देख रहे हो दैट इज एक्चुअली लाइक हल्क, सच बिग एंड राउंड आर्म्स एंड शोल्डर्स। और जो निक की विड्थ लग रही है, एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस डेरेक के बाद इट्स निक विद अ रियली क्रेजी स्ट्रॉन्ग बैक। बट मैं सच में चाहता हूं कि आप में से जो भी वर्कआउट करता है वो निक के इस रीसेंट ट्रेनिंग वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि निक वॉकर ने बहुत क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करी है अबाउट माइंड मसल कनेक्शन, अबाउट मूवमेंट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन इन
डिटेल इस वीडियो में आप देख सकते हो। निक के ट्रेनिंग मेथड्स आर अमेजिंग। जिस तरह से वो वेट ड्रॉप करके भी नेगेटिव रेप्स पर फोकस करके स्लो मूवमेंट्स करके मसल पर लोड इंक्रीज करते हैं। आप निक का एक वर्कआउट वीडियो देखोगे, आप जिस इंटेंसिटी और फोकस से निक को ट्रेन करते हुए देखोगे, यू आर गोइंग टू बी अ फैन। इट्स लाइक ही इज लिविंग हिज ड्रीम इन द जिम। मोटिवेशन और फोकस नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे 2019 के मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी की फिजिक अपडेट, एंड इट इज वन ऑफ दोस रेयर अपडेट्स गाइस, क्योंकि नंबर 1 ब्रैंडन बहुत ही कम फिजिक अपडेट्स पोस्ट करते हैं, एंड आई थिंक इन 5-6 महीनों में ये ओनली फिजिक अपडेट हमें मिली है ब्रैंडन की। एंड 2 ब्रैंडन इज अ मिस्टर ओलंपिया। उसके बाद भी गाइस इस पूरे साल ब्रैंडन की ना मेरे चैनल पर और ना ही इफ आई रिमेंबर करेक्टली कहीं भी ब्रैंडन की कोई बात हुई है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेरेक, निक, हार्डी, सैमसन, जबकि ब्रैंडन ना ही अभी इतने ओल्ड हैं और ना ही शुड बी आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि लास्ट ईयर ब्रैंडन करी 4th प्लेस पर थे। 4th प्लेस गाइस नाउ एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्लेस। एंड 2020 और 2021 में ब्रैंडन रैमी की टेल पर थे पर बीट नहीं कर पा रहे थे। सो अगर एक तरह से देखा जाए तो लास्ट ईयर ब्रैंडन ने रैमी को इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स बीट कर दिया था। बिग रैमी 5th आए थे जबकि ब्रैंडन वाज 4th। वेल अब अगर इस फिजिक अपडेट की बात कर लें तो निक स्ट्रेंथ एंड पावर ने कंफर्म करा है ब्रैंडन के कोच से कि दिस इज द रीसेंट अपडेट, एंड इस रीसेंट अपडेट के हिसाब से तो आई वुड से ब्रैंडन बहुत ज्यादा फुलर और राउंडर लग रहे हैं 14 वीक्स आउट के हिसाब से, एंड सेपरेशन भी अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये सब चीजें गाइस आप सिर्फ ब्रैंडन की अपर बॉडी में देख सकते हो। लोअर बॉडी में ब्रैंडन के साथ अभी भी वही सिचुएशन है, चाहे वो फुलनेस कह लो, वो प्रोपोर्शंस कह लो या फिर फ्रीकीनेस। जो उनकी अपर बॉडी ब्रिंग कर रही है वो लैक कर रही है ब्रैंडन की लोअर बॉडी, एंड हर साल ब्रैंडन को यही फीडबैक मिल रहा है। बट आई रियली डोंट थिंक कि ब्रैंडन को फिर भी एक टॉप 6 प्लेसर की कॉन्वर्सेशन से बाहर रखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी साइड मैं खुद ये सोचता हूँ गाइस कि जिस तरह से इस वक्त हार्डी चूपन, डेरेक लंसफोर्ड, निक वॉकर, सैमसन डोडा, एंड्रू जैक और इवन क्रीजो गाइस इंप्रूव हुए हैं, आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट कि ब्रैंडन अपनी जगह टॉप 6 में बनाए रख पाएंगे। और ये है लेटेस्ट अपडेट हंटर लब्राडा की, एंड इस ही वीकेंड को होने वाला है टैंपा प्रो, जहां पर हंटर कंपीट कर रहे हैं आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो हंटर के साथ यहाँ पर होंगे 7 और कंपेटिटर्स। सो यस गाइस बहुत ही छोटा लाइनअप है, सिर्फ 8 कंपेटिटर्स कंपीट कर रहे हैं यहाँ पर। बट एनीवेज इस लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो हंटर इज पील्ड, हंटर इज श्रेडेड, लोअर बैक पर क्रिसमस ट्री एंड साथ ही ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, एवरीथिंग इज टाइटेड गाइस। अनडाउटेडली अब तक का सबसे ज्यादा पुश्ड वर्जन ऑफ हंटर लब्राडा। इस बार हंटर ने अपनी डाइट चेंज करी थी, ट्रेनिंग चेंज करी थी, एंड साथ ही हंटर ने बताया कि इस बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वो दिन है जब हंटर ने स्टेयर मास्टर पर 90 मिनट कार्डियो नहीं करा। सो डैम गाइस, आई मीन नो डाउट इस तरह की पील्ड फिजिक हम विटनेस कर रहे हैं। एंड यस आपको भी थोड़े से तो यहाँ पर हंटर लब्राडा डिफ्लीटेड से तो जरूर लगेंगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लास्ट फ्यू डेज है, कार्ब्स एंड एवरीथिंग हैज बीन पुश्ड टू द मिनिमम प्रेप के इस पॉइंट पर। मुझे नहीं लगता हंटर को टैंपा में कोई भी बीट करने वाला है, लेकिन आई विश टेक्सास के बारे में भी मैं यही बोल पाता। एंड्रू खुद अपने आप को एक्सट्रीम तक पुश कर रहे हैं, एंड एंड्रू के लिए टेक्सास में सबसे बड़ा खतरा हंटर ही है। सो एंड्रू भी विल कीप एन आई ऑन हंटर इन टैंपा प्रो, स्पेशली जब हंटर इस तरह से डेडिकेटेड और इम्प्रूव्ड हो। एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस कि अगर हंटर ने एंड्रू जैक को किसी भी तरह से बीट कर दिया तो एंड्रू को दोबारा कंपीट करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू compete इन मिस्टर ओलंपिया। नहीं तो एंड्रू के लिए मिस्टर ओलंपिया के गेट्स विल बी क्लोज्ड। आई नो चांसेस बहुत कम है ऐसा हो, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। सो नेक्स्ट अपडेट है गाइस लास्ट ईयर के 212 डिवीजन के रनर अप एंजल कार्ड्रोन की, जिन्होंने इस साल नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं इन टर्म्स ऑफ फुलनेस एंड गेटिंग मोर थिकर। जितनी भी हम एंजल कार्ड्रोन की अपडेट्स देख रहे हैं, एंजल इज लुकिंग क्रेजी वाइडर एंड थिकर। आई मीन एंजल से ज्यादा वाइड एंड डेंस मसल से पैक्ड फ्रेम इस वक्त 212 में किसी का नहीं है। वेल वेट, ये देखिए कियान पियर्सन, एक न्यू कियान पियर्सन, एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कियान पियर्सन। डैम गाइस, इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट्स, इनक्रेडिबल साइज, थिकनेस एंड प्रोपोर्शंस। वैसे तो कियान अभी 19 डेज आउट हैं इस अपडेट के हिसाब से टेक्सास प्रो में कंपीट करने से, बट आप फुलनेस इवन इस प्रेप के लास्ट फेज में भी और राउंडनेस इंसेन लेवल की देख सकते हो कियान की फिजिक में। आई मीन प्रॉपर ड्राई एंड इवन देन गाइस द क्रेजी मसल मास एंड फुलनेस। कियान यही बता रहे हैं कि उनका वेट है इस वक्त 210 पाउंड, जबकि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में कियान का वेट था 200 पाउंड। सो इमेजिन गाइस कियान एक ड्रायर फिजिक में है अभी, हैवियर एंड बिगर देन लास्ट टाइम, एंड साथ ही क्रेजी फुलनेस और विजिबली इंक्रीज मसल मास के साथ। आई थिंक हम कियान का बेस्ट वर्जन विटनेस करने वाले हैं। नॉट टू फॉरगेट कियान ने 2021 से 2022 में 14 से सीधे 6 प्लेस की जंप लगाई थी, एक सीरियस प्लेसिंग्स की जंप, और अब ये एक उससे मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव्ड कियान पियर्सन है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एंजल की बात कर रहा था, फिर कियान एकदम से कहां से आ गए। कियान आ गए क्योंकि एंजल और कियान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखोगे, और वो है शेप का, एस्थेटिक्स का। एंजल की कंडीशनिंग और जिस तरह के हार्ड फाइबरस फिजिक वो लेकर आते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग। बट आप आई बिलीव अग्री करोगे कि एंजल के पास वो एस्थेटिक्स नहीं है, वो क्रेजी शेप नहीं है जो कियान के पास है। कियान इज मोर लाइक डायरेक्ट, एंड कियान बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। आई मीन इस साल तो कियान ने बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट कर दी है, बट यस कियान डिजर्व करते हैं ये हाइप, बिकॉज़ ही डेफिनेटली वर्क फॉर इट। कियान के इवन कई शॉट्स, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, डायरेक्ट जैसे हैं, और इसीलिए गाइस ओनली इफ कियान इस तरह की कंडीशनिंग, इस लेवल की कंडीशनिंग नेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आई बिलीव एंजल के लिए और सेकंड प्लेस के लिए कियान एक बहुत बड़ा खतरा है बहुत ही जल्दी। बाकी
बाकी कियोन की अभी नेक्स्ट 3 वीक्स में जो परफॉर्मेंस है टेक्सास प्रो में, वहां तो पता लग ही जाएगा कि कियोन से हम मिस्टर ओलंपिया में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।